हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार केदारनाथ मंदिर की कई सारी कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इस राज्य से भी पर्दा उठाएंगे, उससे पहले जानते हैं केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। केदारनाथ धाम की उत्पत्ति का इतिहास यह है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण आर्षि तपस्या कर रहे थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ चारधाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ है। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है, ऐसा माना जाता है। जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा जाता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है। केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति कहा गया है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण आखिर करवाया किसने? आइए जानते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, केदारखंड और केदारकल्प में इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। वायु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 अर्षियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ के गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की और तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से उनके साक्षात रूप में केदार भूमि में ही रह जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वहां से चले गए। तब से ही केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन केदारनाथ मंदिर की सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग स्टोरी पांडवों से जुड़ी है। आपने ग्रेट एपिक महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। अपने ही भाइयों को और गुरुओं को मारने का गिल्ट उन्हें परेशान कर रहे था। ऐसे में सभी पांडव और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास गए और पांडवों ने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने पांडवों की बात सुनी और उन्हें बताया कि उन्होंने अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या की है और अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले अपने पाप का प्रायश्चित करके शुद्ध होना होगा। पांडवों के ये पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जीवन और मरण के चक्र को चलाने वाले भगवान देवों के देव महादेव हैं। महाकाल ही आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। और भगवान कृष्ण ने पांडवों को केदारनाथ जाकर वहां छिपे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव और द्रौपदी भगवान शिव की तलाश में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की ओर चल पड़े और रास्ते में उन्हें बहुत सारी भैंसों का झुंड मिला। युधिष्ठिर जानते थे कि एक बार भगवान शिव ने भस्मासुर से युद्ध करने के लिए भैंसे का रूप धारण किया था। उन्हें समझ आ गया था कि हो न हो इन्हीं भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छुपे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, इन भैंसों को झुंड से बाहर निकालो, इन्हीं में कहीं भगवान शिव मिलेंगे। भीम एक एक कर सभी भैंसों को झुंड से अलग करने लगे। उन्होंने जबरदस्ती सभी भैंसों को अपनी टांगों के बीच से निकलने पर मजबूर कर दिया। सभी भैंसें भीम की टांगों के बीच से गुजरने लगी, लेकिन उनमें से एक भैंसा जाने के लिए तैयार नहीं था। वो भैंसा जमीन पर अपना सिर रगड़ने लगा। देखते ही देखते उसके आधे से ज्यादा शरीर जमीन में धंस गया। भीम ने फौरन दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचने लगे। ऐसा कहा जाता है भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम की इतनी ताकत
और बहुत कोशिश के बाद ही भैंसे का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर आ पाया। पांडवों की दृढ़ आस्था देख भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और सभी पापों से मुक्त किया। पांडवों के साथ हुई इस घटना के दौरान भैंस रूप धारण करने वाले भगवान शिव का केवल पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर आ सका। इसलिए केदारनाथ मंदिर में आज भी शिवजी की इसी रूप में पूजा होती है, जबकि उनके शरीर के बाकी 4 हिस्से अलग अलग निकले। शिवजी के शरीर के ये भाग जहां जहां निकले उन्हें पंचकेदार कहा जाता है। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये 12वीं-13वीं शताब्दी का है। एक मान्यतानुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप न भी कहते हैं तब भी केदारनाथ मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। जरा सोचिए कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिनों में भारी मात्रा में बर्फ और बरसात के मौसम में तेज गति से पानी बहता हो। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 370% से अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाद में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5750 लोग मारे गए तथा 4200 गांवों को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1 लाख से अधिक लोगों को स्परलिफ्ट किया। सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे के ऑडिट में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित हैं। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही बताया कि यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहां उपलब्ध नहीं है, तो सोचने वाली बात यह है कि उस पत्थर को वहां कैसे ले जाया जा सकता था। इस पत्थर की विशेषता यह है कि तक 400 साल बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी की वजह से यह मंदिर इस 2013 की बाढ़ से बच पाया है। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम में है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि केदारनाथ मंदिर पूर्व पश्चिम में न होता हो, पहले ही नष्ट हो जाता। लेकिन पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नर और नारायण पर्वत का शक्ति से मिलन हो जाएगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से सभी धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे, यह एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।